हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करने जा रहे हैं सिक्स क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जो कि है मोशंस ऑफ अर्थ। आज का जो चैप्टर है हमारा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपको अक्सर कंफ्यूजन होती होगी रोटेशन में और रिवोल्यूशन में, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो, अगर ध्यान से सुनेंगे तो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। मोशंस ऑफ अर्थ। हमारे अर्थ में दो तरह के मोशन होते हैं, जो फर्स्ट है हमारा रोटेशन और सेकंड है रिवोल्यूशन। ठीक है, चलिए पहले रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन क्या होता है? द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? अर्थ का सिर्फ अपने ही एक्सिस पर घूमना ही क्या कहलाता है? रोटेशन। देखो ये क्या है? अर्थ का एक्सिस है, हमारी अर्थ टिल्ट है 23.5 डिग्री पर। ठीक, द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस यानी कि खुद के ही एक्सिस पर रोटेट होना क्या होता है? रोटेशन। ठीक है, देखो द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, यानी कि वो अपने एक्सिस का चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है, इसलिए जो हमारा दिन है ना वो 24 घंटे का होता है। ठीक है, हमारी अर्थ एक रोटेशन को पूरा करने के लिए 24 आवर्स लेती है, 24 घंटे लेती है। ठीक है, द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एज द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट सनलाइट एट ए टाइम। देखो हमारी जो अर्थ है ना वो स्फेरिकल है शेप में, यानी कि जियोइड शेप की है हमारी अर्थ। जो सन की लाइट आती है ना वो सिर्फ एक ही हिस्से पर आती है हमारी। देखो हमने पढ़ा था दो पार्ट में डिवाइड होती है अर्थ हमारी इक्वेटर के कारण। ऊपर का होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का होता है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे सन है, हमारी अर्थ ऐसे झुकी हुई है, तो फिर जो सन की जो रेडिएशन आएंगी ना वो सबसे ज्यादा कहाँ पर आएगी? ऊपर वाले पार्ट पर ही आएंगी, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगी। ठीक है, इसलिए क्या कह रहा है? ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट सनलाइट एट ए टाइम, यानी कि हमारी अर्थ का आधा भाग ही सनलाइट ले पाता है एक टाइम पर। ठीक है, द हाफ ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन एक्सपीरियंस डे while the other half which faces away from the sun experience night। जहां पर जो सन की रेज पड़ती है, सन की लाइट पड़ती है, वहां का जो एरिया होता है ना वहां पर तो क्या होता है? दिन होता है हमारा, डे होता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर हमारी सनलाइट गिर रही है तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना वहां पर क्या होगा? डे होगा। ठीक है, अब देखो ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर वाला रीजन है ना ये सन से काफी दूर है, यहाँ पर सन की काफी कम लाइट आती है, कम रेज आती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अंधेरा होगा, यानी कि नाइट होगी। ठीक है, यानी कि हमारी अर्थ का जो एरिया, जो पार्ट सन के कांटेक्ट में है, यानी कि सन की रेज वहां पर आती हैं, वहां पर क्या होगा? डे होगा, दिन होगा। ठीक है, और जो हमारी अर्थ का पार्ट सन से काफी दूर है, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में, वहां पर लाइट नहीं गिरती सन की, तो वहां पर क्या होगा? नाइट होगी। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो, द सर्कल विच डिवाइड डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो सर्कल होता है हमारे ग्लोब पर, जो डे और नाइट को डिवाइड करता है, वो क्या बोलते हैं? उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, रोटेशन क्या होता है? अर्थ का अपने ही एक्सिस पर घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन। स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, हमारी अर्थ एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में। ठीक है, इसलिए हमारा दिन 24 घंटे का होता है। ओके, आपको रोटेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सोचो, मान लो कि जो हमारी अर्थ है ना वो रोटेट ना करे तो, यानी कि ऐसी की ऐसी रहे, रोटेट ना करे, क्या होगा? देखो, इफ द अर्थ डजंट रोटेट देन, अगर हमारी अर्थ रोटेट ना करे तो क्या होगा? चलो देखो, द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, दिस विल लीड टू ए कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब देखो, मान लो कि ये जो अर्थ है हमारी ये ऐसे ही रह जाए, यानी कि यहाँ पर कोई भी मूवमेंट ना करे, कोई भी रोटेशन ना करे, तो फिर क्या होगा? ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, या फिर जो पार्ट हम, या फिर जो हमारी अर्थ का पार्ट सनलाइट के कांटेक्ट में है, वहां पर क्या होगा? सनलाइट ही गिरेगी। वहां पर क्या होगा? वहां पर दिन ही रहेगा, वहां पर कभी रात नहीं होगी। और हमारी अर्थ का दूसरा पार्ट जहां पर अंधेरा है, जहां पर सनलाइट नहीं है, वहां पर क्या होगा? हमेशा नाइट ही रहेगी। अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं करेगी ना तो जो एरिया हमारे सन के कांटेक्ट में है वहां पर तो क्या होगा? दिन ही रहेगा, और जो दूसरा एरिया है ना वहां पर क्या होगी? हमेशा रात ही रहेगी। ठीक है, इसलिए हमारी अर्थ का रोटेट होना जरूरी है दिन और रात के लिए। ओके, देखो, द अदर हाफ ऑफ द अर्थ वुड ऑलवेज रिमेन इन द डार्कनेस। जो हमारा दूसरा पार्ट है अर्थ का, वहां पर क्या है? रहेगी हमेशा नाइट रहेगी, और जो फर्स्ट है उसमें क्या रहेगा? हमेशा दिन रहेगा, जहां पर हमारी सनलाइट आती है वहां पर। ठीक है, इसलिए हमारी अर्थ का रोटेट होना काफी जरूरी है। देखो, दिस विल रिजल्ट इन ए कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द टेम्परेचर इन द बोथ कंडीशन सर्वाइवल ऑफ एनी लाइफ फॉर्म विल नॉट पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सन की लाइट है, जो सन की हीट है, वो कंटिन्यूस गिर रही है, तो फिर क्या होगा? यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, और जो बाकी का जो एरिया है वहां पर क्या होगा? टेम्परेचर लो होगा, बिना सन के कारण, बिना हीट के कारण। ठीक है, तो फिर दोनों ही कंडीशन ऐसी हो जाएंगी कि वहां पर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जो हमारी अर्थ है उसका रोटेट होना जरूरी है। ओके, देखो जो इमेजिनरी लाइन है जो हमारे डे और नाइट को डिवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, रोटेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, रोटेशन क्यों जरूरी है ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ।
ठीक है। देखो रोटेशन तो क्या था, स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूम रही है, चक्कर काट रही है, ठीक है। और वो अपना एक रोटेशन कब पूरा करती है, 24 आवर्स में, 24 घंटे में, ठीक है। अब देखो रिवोल्यूशन क्या होता है, देखो व्हेन द अर्थ मूव अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, जब अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको क्या बोलते हैं हम, रिवोल्यूशन। यानी कि अर्थ जो हमारे सन के चारों तरफ, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं हम रिवोल्यूशन, ठीक है। अब देखो हमारी अर्थ एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लेती है, 365 एंड 1/4 डे। ये हमारी जो अर्थ है ना वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है, 365 डेज और 1/4, यानी कि एक दिन का 1/4 हिस्सा, यानी कि 6 आवर्स, ठीक है। लेकिन हम किसको मानते हैं, ओनली 365 डेज को ही ले लेते हैं। लेकिन हर 4 साल के बाद क्या होता है, ये 6 आवर्स भी ऐड हो जाते हैं, फिर क्या बनेगा, लीप ईयर बनेगा, जो कि हम फरवरी मंथ में ऐड कर देते हैं, इसलिए एक दिन बन जाता है। देखो हर साल में क्या होगा, 6 आवर्स होगा, सेकेंड ईयर में भी क्या होगा, 6 होगा, थर्ड में भी 6 होगा, एंड फोर्थ ईयर में भी क्या होगा, 6 होगा। तो ये सभी को मिलाकर क्या हो जाएंगे, हमारे 24 आवर्स हो जाएंगे, यानी कि एक दिन और बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे जो लीप ईयर होता है ना उसमें क्या होते हैं, 366 दिन होते हैं, ठीक है, जो कि फरवरी मंथ में होता है। ओके देखो हमारी अर्थ कितना टाइम लेती है रिवोल्यूशन के लिए, 365, यानी कि सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने के लिए वो 365 दिन लेती है, एक साल लगाती है, ठीक है। और कितना बचता है, 6 आवर्स बचता है। ओके तो 4 साल में जो 6 आवर्स है वो कितने हो जाएंगे हमारे, 6 इंटू 4, 24 आवर्स, एक दिन क्रिएट हो जाएगा पूरा। तो इसलिए क्या होता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 366 दिन हो जाते हैं एक साल में, जो कि हम फरवरी मंथ में ऐड कर देते हैं। ओके देखो यही लिखा हुआ है, we considered only 365 days in year and add up to 6 hours over a period of 4 years. This one extra day is added to the month of February in 4th years. ठीक है, therefore in every 4 years the month of February has 29 days. This year with 366 days is known as leap year. Leap year हम किसको बोलते हैं, जिस साल में 366 दिन हो उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। आपको पता लग गया होगा अब कि ये एक दिन एक्स्ट्रा कैसे आता है, कैसे जुड़ता है साल में, ठीक है, लीप ईयर कैसे होता है। ओके अब देखो द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो हमारी अर्थ है ना वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिवोल्यूशन, ठीक है। द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ काजेज द चेंजेस इन द सीजन, जो रिवोल्यूशन करती है अर्थ, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसके कारण जो हमारे सीजन होते हैं ना उसमें भी चेंज होता है, जैसे कि विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटमन, ठीक है। यानी कि हमारी अर्थ के कारण ही क्या होते हैं, ये चेंजेस होते हैं हमारे सीजन में, ठीक है। तो ये था रिवोल्यूशन। आपको रोटेशन और रिवोल्यूशन में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आज की वीडियो में हम बस रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है समर और विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।